अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आप मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। अच्छा, आज आपसे वीडियो जिस हवाले से डिस्कस करना चाह रही हूँ वो है बच्चों में कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन क्या होती है, कब्ज़ क्या होती है और बच्चों में कब्ज़ कैसे होती है, और बच्चे जो हैं वो कब्ज़ के साथ जब आते हैं तो उनका क्या जो भी आउटकम होता है वो क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले तो कब्ज़ कैसे बच्चों में हो जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को ब्रेस्ट फीडिंग का बताया था कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों ज़रूरी है और क्या है उसमें। इसी तरह से अगर आप फार्मूला मिल्क बच्चों को देंगे तो फार्मूला मिल्क की वजह से बच्चों में कब्ज़ हो सकती है, क्योंकि वो जो फार्मूला मिल्क होता है वो हज़म नहीं होता बच्चे के पेट में, या हज़म भी हो जाए तो वो बच्चे के जो ड्राई पाउडर है ना, ड्राइनेस करता है वो, तो वो आंतों में जम जाता है, जिसकी वजह से आंतों की जो बेसिकली अंदर जो स्टूल होता है आपका वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, जो पखाना होता है वो हार्ड हो जाता है, तो वो कब्ज़ करता है। तो ये चीज़ जो है ये आपने ज़रूर माइंड में रखनी है कि फार्मूला मिल्क की वजह से ऐसा होता है। दूसरा ये है कि अगर आप फार्मूला मिल्क दे रहे हैं तो आप पानी नहीं दे रहे साथ में। जब आप, क्योंकि जो मदर फीड होता है ना वो बहुत लाइट होता है, वो बहुत लाइट होता है, लाइक वाटर। आपको पानी की ज़रूरत नहीं होती बच्चे को देने की, लेकिन अगर आप फार्मूला मिल्क दे रहे हैं तो आपने बच्चे को पानी लाजमी देना है साथ में, ताकि उसका जो आंते हैं वो खुश्क ना हो। ठीक है, और वो इजीली जो है वो अपना पखाना भी कर सके। तो ये कब्ज़ की वजूहत हो सकती हैं। आंतों की हरकत कम हुई हो, ठीक है ना, स्लो मूवमेंट हो जाती है आंतों की, क्योंकि बच्चा हम खाने पीने के बाद चलना फिरना शुरू कर देते हैं तो हमारी जो एक्टिविटी है बच्चे की एक्टिविटी नहीं है। बच्चे की एक्टिविटी कैसे होगी? मसाज से होगी, आपने उसको मसाज करना है। अच्छा, अब हम आते हैं कि हमने कॉन्स्टिपेशन को कैसे दूर करना है। पहली चीज़ तो ये कि ब्रेस्ट फीडिंग पहले भी इनकरेज का कह रही थी, अभी भी कह रही हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग इनकरेज करें। ठीक है, लेकिन अगर ब्रेस्ट फीडिंग का कोई ऐसा इशू है कि जी वो बच्चे का पेट नहीं भरता, जो आजकल बच्चों के इश्यूज़ हैं, फार्मूला मिल्क आप दे रहे हो तो पानी दो साथ में उसको, नीम गर्म दूध हमेशा उसको नीम गर्म दो, पानी हमेशा उसको नीम गर्म दो। ठंडा पानी, ठंडा दूध बच्चे को नहीं देना, चाहे गर्मी क्यों नहीं है। अच्छा, उसके अलावा ये कि ग्राइप वाटर का यूज़ करें। ठीक है ना, मैं आपका इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आपने जो ग्राइप वाटर है नौनिहाल का होता है, हमदर्द का ग्राइप वाटर, और एक होता है वुडवर्ड्स का ग्राइप वाटर। ये दोनों ग्राइप वाटर साथ में जो ढक्कन ऊपर लगे होते हैं, कैप होते हैं, वो एक एक कैप फीडर में डाल के उसमें 4 से 5 कतरे कॉलिक ड्रॉप्स के, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग कॉलिक ड्रॉप्स, वो कॉलिक ड्रॉप्स उसमें डाल के हल्का सा नीम गर्म करके बच्चे को देना है। रूटीन बना लें बच्चे को, ये पैदाइश से ऑनवर्ड है। आप बच्चे को दिन में 2 से 3 दफ़ा ये लाजमी दें। ठीक है, उसकी गैस भी निकल जाएगी, उसको कब्ज़ भी नहीं होगी। ठीक है ना, और वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और साथ में आप उसको ये है कि ऑयल मसाज करें पेट का। मसाज कैसे करना है ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी कि बच्चे का मसाज किस किस ऑयल से कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके पेट का मसाज करना भी एक रूटीन हैबिट बना लें अपनी। अच्छा, इसके अलावा सैकिलेक्स ड्रॉप्स होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये ग्राई वाटर तो आपने रूटीन में बच्चे को देना ही देना है, डे 1 से आप स्टार्ट करें और आप दें। मेरा बच्चा माशाल्लाह से 2 साल का है, अभी भी ग्राइप वाटर में उसको देती हूँ और कॉलिक ड्रॉप्स भी देती हूँ। ठीक है, तो ये मेरी रूटीन है, चाहे उससे मसला हो रहा है नहीं हो रहा, रिगार्डलेस ऑफ ऑल द थिंग्स मैं उसको लाजमी देती हूँ। ठीक है, अब ये है कि आपने अगर तो अब ये भी होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बच्चे होते हैं जो पूरा दिन पखाना नहीं करते, 2 दिन बाद सही कर लेते हैं, कुछ 2 से 3 दिन तक नहीं करते, उसके बाद कर लेते हैं, कुछ डेली करते हैं, 2-3 से 4 दफ़ा करते हैं। ये माँ को पता चल जाता है कि बच्चे की रूटीन क्या है। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि अगर वह 2 दिन तक पखाना नहीं कर रहा और उसकी रूटीन ये है कि उसने 1 दिन में करना ही करना है, ग्राई वाटर भी दे दिया आपने, कॉलिंग ज़ाहिर है एमरजेंसी में आप दोगे तो फ़ौरन असर नहीं करता। ठीक है, आप रूटीन बना लोगे तो उसके पेट को आदत होगी, उसे कब्ज़ होने ही नहीं देगा वो। लेकिन अगर आपने एमरजेंसी में दिया, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने बेसिकली जब उसे ग्राई वाटर देना है, ठीक है, तो रूटीन में देना है। और अगर कब्ज़ बहुत ज़्यादा हो गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल
2 डेज़ हो गए हैं उसने पखाना नहीं किया, तो फिर आपने सेकिलेक्स ड्रॉप्स देने हैं। ठीक है, सेकिलेक्स ड्रॉप्स जो होते हैं वो बेसिकली जो अगर आपकी 2 से 3 दिन की कब्ज़ है तो उसको दूर करने के लिए सेकिलेक्स ड्रॉप्स होते हैं, वो आप दूध में डाल दें, 4 से 5 कतरे डाल के उसको दे दें दिन में 2 से 3 दफ़ा। लेकिन अगर कब्ज़ ख़त्म हो जाती है, सेकिलेक्स ड्रॉप्स आपने रोक देने, लेकिन कॉलिक ड्रॉप्स एंड ग्राइप वाटर नहीं रोकने। लेकिन अगर बच्चे को मोशन लग जाते हैं, ठीक है, तो फिर आप कॉलिक ड्रॉप्स नहीं देंगे, ग्राइप वाटर भी नहीं देंगे। ये चीज़ें आपने खुद देखनी है, उसकी हैबिट बनाएं। मोशन का मतलब ये है कि प्रॉपर मोशन, ठीक है। अगर वो वैसे नरम पखाना कर रहा है, थोड़ा सा एक दफ़ा नरम कर लिया, थोड़ा सख्त कर लिया, तो फिर ये नहीं कहूँ आपने रोक लेने, आपने कंटिन्यू रखने, जारी रखने। लेकिन अगर वो सख्त बहुत नरम पानी की तरह कर रहा है तो फिर आपने कॉलिक ड्रॉप्स और ग्राइप वाटर नहीं देना, ठीक है। तो ये तो कब्ज़ से रिलेटेड बातें थी कि आपने उसको इस तरह से, और उसके अलावा ये कि थोड़ा सा ऑयल लेकर उसकी पखाने वाली जगह पे भी लगा दें। देखिए मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं आप लोगों को मेडिसिन भी बता सकती हूँ, लेकिन मेडिसिन जो है उसकी नौबत ना आए उससे पहले आप उस चीज़ को होने ना दें, रोक लें। जैसे मैंने बताया कि मैं अपने बेटे को अभी तक कॉलिक ड्रॉप्स, ग्राइप वाटर सब कुछ देती हूँ, ठीक है। तो उसको सेकिलेक्स ड्रॉप्स वाली नौबत नहीं आई कि सेकिलेक्स ड्रॉप्स देने पड़े मुझे उसे। लेकिन अगर आपके बच्चे को कब्ज़ शदीद है तो पहले सेकिलेक्स ड्रॉप्स दे के कब्ज़ दूर करें उसकी, फिर उसके बाद उसकी रूटीन बना लें ग्राइप वाटर एंड कॉलिक ड्रॉप्स की। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगी होगी, कोई मालूमात आप लोगों को मिली होगी इससे। और बाकी मैंने वही बात है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सॉरी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।